Hello students, good morning. So we have started our fourth chapter, letter of inquiry. In this we have discussed the introduction part, explanation of inquiry letters, and we are discussing about the important points which should be considered. तो हमने थोड़े पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि इंक्वायरी लेटर लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए. फिर से देख लेते हैं. In the beginning of an inquiry letter writer gives introduction of his theme. Theme का introduction पहले देना है. Then reference यहाँ पे consider करना है कि आप किसके रेफरेंस से ये इंक्वायरी लिख रहे हो. आपने एडवर्टाइजमेंट देखे और किसी और पार्टी थर्ड पर्सन ने आपको रिफ़र किया है, वो यहाँ पे मेंशन करना होगा. तो रेफरेंस नंबर है तो वो भी लिखना भूलना नहीं है. देन जब बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करो तो बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट कहाँ से करना है कि आपका इंटेंशन वहाँ पे फुल्ली क्लियर हो सके, ऐसे आपको अपना स्टार्ट करना है. देन लास्ट में रिक्वेस्ट क्या करनी है तो वो आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको रिक्वेस्ट भी करनी है कि आपको कैटलॉग चाहिए, जो भी आपकी नीड हो वो वहाँ पे मेंशन भी करनी है. एंड आप स्पेसिफिक होने चाहिए. गुड्स के रिलेटेड आपको जो भी सर्विस चाहिए तो उस पर्टिकुलर सर्विस के टाइप के रिलेटेड आपको स्पेसिफिक थिंग्स मेंशन करनी होंगी. ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो अब हम कंसिडर करते हैं. इंक्वायर अबाउट द प्राइस ऑफ गुड्स एंड अदर एक्सपेंसेस. अदर एक्सपेंसेस मीन्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर unloading the goods, packing charges, etc. It should be also clearly mentioned that who will be your sales tax, VAT, etc. तो आप अगर एज अ बायर ये कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हो तो जहाँ से भी आप परचेज कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन जो उसका होगा, उसके रिगार्डिंग जो चार्जेस होंगे, जो टैक्सेस का पेमेंट होगा, तो वो कौन बियर करेगा वो भी आपको स्पेसिफिक यहाँ पे मेंशन करना होगा. मेंशन द एक्सपेक्टेड साइज ऑफ द ऑर्डर. आपको यहाँ पे अपने ऑर्डर के रिगार्डिंग भी उसकी साइज़, आप कितना ऑर्डर देना चाहते हो, कितने ऑर्डर के लिए आप डिज़ायर करते हो, तो वो आपको यहाँ पे वो साइज़ भी मेंशन करनी होगी ताकि जब वो रीडर है उसे पता चल सके और आपको रिप्लाई में वो उसकी प्राइस, उसके ऊपर जो डिस्काउंट अवेलेबल है वो भी आपको बता सके. प्राइस के साथ डिस्काउंट भी इफ़ उस ऑर्डर पे अवेलेबल होगा तो वो आपको वहाँ पे मेंशन कर सके. दैट्स वाई आपको स्पेसिफिक उसकी साइज़ ऑर्डर के रिगार्डिंग भी मेंशन करना होगा. इंक्वायर अबाउट द मोड ऑफ पेमेंट. देन उसका पेमेंट किस मोड में होगा, कैश होगा, कैशलेस होगा, चेक होगा, ड्राफ्ट होगा, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको स्पेसिफिक होना होगा. Obtaining the goods at the right time is very important in business. Hence, it is necessary to inform the seller about when the goods are needed and inquire whether the seller can deliver within that time period. Inquire if the seller can provide specific type of goods in a specific packing अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. यहाँ पे ये जो सारे पॉइंट है वो डिफरेंट टाइप के बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप उनसे इंक्वायर कर सकते, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि आपको ये स्पेसिफिक गुड चाहिए तो क्या वो सेलर आपको स्पेसिफिक डिफरेंट स्टाइल के पैकिंग से आपको प्रोवाइड करवा सकता है. एट द एंड ऑफ द लेटर गिव एन अश्योरेंस टू अ सेलर फॉर अ लार्ज ऑर्डर इन फ्यूचर. तो आपको एंड में इंक्वायरी आप यहाँ पे कर रहे हो तो उसके एंड में आपको ये उसको अश्योरेंस भी देना होगा कि आपको अगर अच्छी लगे प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी, तो आप फ्यूचर में ये इंक्वायरी करने के बाद फ्यूचर में लार्ज ऑर्डर के लिए अश्योरेंस दे रहे हो. तो ऐसी आपको लाइन भी मेंशन करनी होगी ताकि सामने वाली पार्टी को भी अश्योरेंस हो सके. The letters of inquiry should be short but precise and to the point. तो लेटर कैसे होने चाहिए कि वो शॉर्ट एंड सिंपल हो बट स्पेसिफिक हो. सारी जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए. शॉर्ट मतलब ऐसा भी नहीं कि जो रिक्वायरमेंट है वो भी आप मेंशन ना करो. स्पेसिफिक सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए. देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द टाइप और क्वालिटी ऑफ गुड्स ड्यू टू कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज.
तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना होनी चाहिए आप जिस भी प्रोडक्ट के बारे में, जिस भी गुड्स के बारे में। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्लाइज टू इंक्वायरी लेटर्स। तो जब कोई कस्टमर हमारे साथ इंक्वायरी के रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस करता है तो वो बिज़नेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसे उसके अप्रोप्रिएट रिप्लाई करे। तो कोई, जो हम पहले एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि कोई असेंबलिंग यूनिट है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ से वो परचेज कर रहा है उसके रॉ मटेरियल, तो उसके रिगार्डिंग वो उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है रिगार्डिंग द परचेज, और उसके ऑर्डर के रिगार्डिंग, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस के रिगार्डिंग कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है। तो जब जो असेंबलिंग यूनिट था वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेटर सेंड करता है, इंक्वायरी लेटर सेंड करता है, तो सामने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जैसे ही वो लेटर उसे मिले वो उसके रिगार्डिंग उसके जो आंसर है वो राइट डाउन करके रिप्लाई करे अप्रोप्रिएट पर्सन को, ताकि जो सामने वाली पार्टी थी, जो परचेज करने वाली पार्टी थी, तो वो अपना परचेज ऑर्डर रख सके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जैसे ही रिप्लाई करोगे तो सामने वाली पार्टी को अच्छा लगेगा, उसकी क्वालिटीज़ और उसके फीचर्स अच्छे लगेंगे, उसकी प्राइस उसको रिजनेबल लगेगी, डिस्काउंट भी अच्छा है, तो सामने वाली पार्टी उस तुरंत ही वो ऑर्डर प्लेस कर सकेगी। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो रिप्लाई करके। ओके, तो डिस्कस करते हैं रिप्लाइज टू इंक्वायरी लेटर्स। विद द इंटेंशन ऑफ लार्ज स्केल परचेज द बायर राइट इंक्वायरी लेटर्स टू सेवरल सेलर। जब लार्ज स्केल पे परचेज हो रहा है तो वहाँ पे पहले इंक्वायरी लेटर राइट डाउन होते हैं। द रिस्पॉन्स टू दिस लेटर इज कॉल्ड रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर। तो यहाँ पे इंक्वायरी लेटर की डेफिनेशन दी गई है कि इंक्वायरी लेटर किसे बोला जाता है। तो जो इंक्वायरी लेटर है उसके रिस्पॉन्स में आप उस पर्सन को रिप्लाई करते हो तो उसे रिप्लाई लेटर बोला जाता है, रिप्लाइज टू इंक्वायरी लेटर। एज दिस लेटर आर यूज टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स दे मस्ट हैव फीचर्स लाइक accuracy, promptness, point wise response, business tact, etc. तो उसमें जो रिप्लाईज होते हैं वो कैसे होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, जो पूछा है उसके रिगार्डिंग एक्यूरेट आंसर होने चाहिए, प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए, तुरंत ही रिप्लाई करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। When the seller receives an inquiry letter from a buyer, he gets an opportunity to sell his goods. तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। इंक्वायरी लेटर क्यों लिखा जाता है, आपको इंटरेस्ट तो है गुड्स में, बट उसके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो जो इन्फॉर्मेशन आप रिसीव करेंगे वो अच्छी लगेगी आपको, तो आप अपना ऑर्डर प्लेस ऑन कर सकोगे। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने गुड्स सेल कर सके। तो जो इंक्वायरी लेटर है उसका रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट होना चाहिए ताकि वो अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट कर सके सेल में, एक्चुअल सेल में उसे कन्वर्ट कर सके। टू कन्वर्ट दिस अपॉर्चुनिटी इनटू रियलिटी द सेलर्स गिव्स प्रॉम्प्ट एंड सिस्टमेटिक रिप्लाई टू ऑल द इंक्वायरी ऑफ द लेटर। तो उसके रिप्लाई प्रॉम्प्ट होने चाहिए जितने भी इंक्वायरी आई है। Sometimes leading businessmen provide additional information besides the inquiries made by a buyer or a customer so that the customer or the buyer can be convinced to place his order. तो sometime क्या होता है कि जो seller है वो इंक्वायरी जो आपने की थी एज अ बायर, उसके अलावा भी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता है। तो उससे क्या होगा कि बायर्स को एक्स्ट्रा फीचर्स भी प्रोडक्ट के जानने को मिलेंगे, तो अपना वो ऑर्डर इजीली प्लेस ऑन कर सकेगा और जल्दी प्लेस ऑन कर सकेगा। ओके, इन शॉर्ट रिप्लाइज टू द इंक्वायरी लेटर हैज़ टू एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेलर। तो वो सेलर के एज अ रिप्रेजेंटेटिव वर्क करता है, बिकॉज यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है जो उसे सेल में कन्वर्ट करती है, तो वो सेलर के रिप्रेजेंटेटिव की तरह वर्क करता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर से उसके भी फीचर्स क्या है, उसके वो इंक्वायरी जो रिप्लाई लिखे जाते हैं
तो उसके भी उस टाइम भी क्या क्या चीज़ें होती है जो कंसिडर करनी होती है, तो वो डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स टू बी कंसिडर इन राइटिंग रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर। At first, the seller should thank the customer for showing interest in his product of goods. Considering him as your future customer, this letter should be written with you attitude. तो यहाँ पे थैंक यू और यू एटीट्यूड यूज़ करना चाहिए। और वो क्यों यूज़ करना चाहिए? बिकॉज यहाँ पे आपने इंक्वायरी लेटर रिसीव किया है, मतलब कि वो जो बायर है उसे इंटरेस्ट तो है ही बिजनेस आपकी प्रोडक्ट में, इसीलिए तो उसने इंक्वायरी की है। अगर उसे इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो इंक्वायरी करेगा नहीं। तो इंक्वायरी की है, उसके लिए आपको उसे थैंक्स करना चाहिए, यू एटीट्यूड यूज़ करना चाहिए। रेफरेंस नंबर एंड द डेट ऑफ इंक्वायरी लेटर शुड बी मेंशन इन द बिगिनिंग ऑफ द लेटर। तो जो इंक्वायरी लेटर होता है तो हमें पता है कि उसमें रेफरेंस मेंशन होता है, रेफरेंस नंबर भी मेंशन होता है। तो यहाँ पे रिप्लाई में भी आपको उस रेफरेंस नंबर का यूज़ करना होगा, ताकि सामने वाली पार्टी को भी पता चले और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि ये जो रिप्लाई है वो किस रिगार्डिंग है। Even if the seller is unable to send the goods, he should give prompt reply to the customer showing the reason of his inability to do so. This will create good impression in the mind of the customer. अगर कोई सेलर अनेबल है गुड्स को सेंड करने के रिगार्डिंग, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि वो गुड्स और सर्विसेज आप तक नहीं पहुंचा सकता है, तो उस टाइम भी जो सेलर है उसे प्रॉम्प्ट रिप्लाई करना चाहिए कि वो अनेबल है, क्या सिचुएशन है वो भी डिस्कस करनी चाहिए, ताकि जो रिसीवर है, जो बायर है, वो उसके रिगार्डिंग उसे इंफॉर्मेशन मिल सके। अ कैटलॉग शोइंग द फीचर ऑफ द वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल शुड बी सेंट along with the letter. Samples of the product should also be sent and if required demonstration can be arranged. तो जो इंक्वायरी हुई थी वो क्वालिटी के रिगार्डिंग हुई थी या उसकी प्राइस के रिगार्डिंग, तो कैटलॉग, उसकी वैरायटी, गुड्स, और अगर इफ़ पॉसिबल हो तो एक सैम्पल भी कस्टमर बायर को देना चाहिए, ताकि वो उसे देखकर ज़्यादा नंबर में ऑर्डर प्लेस ऑन कर सके। और अगर इफ़ अवेलेबल हो तो कोई ऐसी सर्विसेज है तो उसके रिगार्डिंग आप डेमोन्स्ट्रेशन भी दे सकते हो। गिव क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोड ऑफ पेमेंट। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि इंक्वायरी लेटर में क्या क्या थिंग्स कंसिडर होती है, तो उसी वाइज उसके रिप्लाई में भी उसी वाइज उसके रिप्लाई होते हैं। तो पहले हमने डिस्कस किया था कि मोड ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको अगर इंक्वायरी में कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हुआ है कि उसका मोड ऑफ पेमेंट कैसा होना चाहिए, तो आपको उसके रिगार्डिंग भी क्लियरली इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि मोड ऑफ पेमेंट आप कैसा डिज़ायर करते हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड वू शॉल बियर। तो पहले हमने क्वेश्चन अराइज किया था और स्पेसिफिक यहाँ वहाँ पे मेंशन भी किया था कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, उसके जो टैक्सेस होंगे वो कौन बियर करेगा। तो रिप्लाई में भी आपको वो मेंशन करना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन किस वे में होगा और उसके चार्जेस कौन बियर करेगा, सेलर और बायर किसे वो बियर करने होंगे। The seller must inform the customer about the suitable packing facility. तो पहले हमने उसके रिगार्डिंग एक्स्ट्रा पैकिंग फैसिलिटी के लिए लेटर लिखा था। तो यहाँ पे रिप्लाई में भी जैसे लेटर हो गए उसी वे में रिप्लाई होता है। तो यहाँ पे वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। इन्फॉर्म द बायर वेदर द गुड्स कैन बी डिलीवर विद इन द स्पेसिफिक टाइम लिमिट और नॉट, तो उसकी टाइम लिमिट भी मेंशन होनी चाहिए। Besides giving reply to all inquiries of customer, he should be ensured to provide services at all stage of businesses. Attractive scheme should be offered by the seller. तो यहाँ पे डिस्काउंट और ऐसी ऑफ़र रखनी चाहिए ताकि जो बायर है वो अट्रैक्ट हो सके। उसे इंटरेस्ट तो है ही, बट उसे एक्स्ट्रा वो कैसे वो अट्रैक्ट हो सके उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ऑफ़र है, तो वो भी ऐसे स्कीम्स भी यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए ताकि वो एक प्रॉपर सेल्स में कन्वर्ट हो सके।
इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए। इफ़ योर ऑर्डर एग्जिट्स 10,000 यू विल बी गिवन एडिशनल 10% डिस्काउंट। की मतलब आप जो ऑर्डर कर रहे हैं एज अ बायर वो 10,000 के ज़्यादा जाता है तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि जो बायर है वो अट्रैक्ट होगा और वो मे बी उससे ज़्यादा ऑर्डर दे ताकि उसे डिस्काउंट मिल सके। If you sell 50 units in a month, you will get extra 5% discount. Concluding part of the letter should be written so effectively that it compels the customer to order the goods. तो यहाँ पे रिप्लाई और उसका कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए और इतना स्पेसिफिक रिप्लाई होना चाहिए ताकि जो बायर है वो अट्रैक्ट हो गुड्स की तरफ और ये रीड करने के बाद वो अपना ऑर्डर इमीडिएटली प्लेस ऑन कर सकें। तो आपका रिप्लाई उस वे में होना चाहिए। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, पॉइंट्स विच आर कंसिडर फॉर राइटिंग रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर्स। इंक्वायरी लेटर क्या होते हैं उसके रिगार्डिंग, उसके रिप्लाई के रिगार्डिंग डिस्कस किया। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर फॉर राइटिंग इंक्वायरी लेटर्स। ओके, यहाँ पे हमारी 4th चैप्टर की सारी थियरीज ख़त्म होती है। तो ये सारी थियरीज कंसिडर करके हम नेक्स्ट क्या स्टडी करेंगे, तो सैम्पल लेटर्स की इंक्वायरी लेटर कैसे लिखे जाते हैं और उसके रिप्लाई कैसे लिखे जाते हैं, तो वो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके।